प्रिय दर्शकों और स्टोरी को प्रेम करने वालों, आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपको बता रहा हूँ जो हमारे इतिहास में छिपी है। माने कि स्टोरी भी है, इतिहास भी है और एक तथ्य भी है। वो तथ्य क्या है कि अकबर का नाम तो आपने सुना ही होगा। अकबर बादशाह ने लगभग 50 साल शासन किया था अपने मुस्लिम पीरियड में, और 50 साल में थोड़ी बहुत गुंजाइश होने के बाद उनका मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु का कारण क्या है, खैर हमें इसमें नहीं जाना है क्योंकि ये तो सब इतिहासकार जाने। लेकिन एक कहानी मैं आपको बता दूं कि अकबर राम भक्त था। अब आप चौंक रहे होंगे, चौंकने की कोई बात नहीं है। देखिए 1591 में उन्होंने एक फारसी का और संस्कृत का बड़ा विद्वान था बदायूनी, तो उस बदायूनी को बुलाया और कहा कि भाई इस वाल्मीकि रामायण का फारसी में अनुवाद करो। तो बदायूनी ने वाल्मीकि रामायण का फारसी में अनुवाद किया। इससे ये बात आपको लग रही होगी कि यदि अकबर राम भक्त न होता तो फिर वो वाल्मीकि रामायण का फारसी में अनुवाद क्यों करता। इसका मतलब उसने गहनता से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया। अब ये बात दीगर है कि तुलसीदास उस समय पर उसके कनिष्ठ थे, माने कि तुलसीदास से उम्र में अकबर ज्यादा था, तो इसलिए तुलसीदास का बहुत बड़ा असर अकबर पर पड़ा हो ये तो हम नहीं कह सकते, और नहीं ये बात प्रासंगिक लगती है कि तुलसीदास का असर पड़ गया होगा, क्योंकि वो उम्र में भी ज्यादा था और शासक भी था। तुलसीदास उनके कनिष्ठ थे और मेरे ख्याल से काफी बाद में रामचरित्र मानस लिखा गया। तो मैं ये मान सकता हूँ कि जो रामानंद के अनुयायी थे, क्योंकि रामानंद राम भक्त थे, उनके जो अनुयायी पूर्व संत थे, अब क्योंकि वो चर्चा करते रहते थे संतों से, तो इसलिए हो सकता है कि उनका प्रभाव पड़ा हो और इसलिए अकबर राम भक्त बन गए। देखिए इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है सिया राम के सिक्के। अब आप चौंक रहे होंगे कि सिया राम के सिक्के, हाँ सिया राम के सिक्के ये अकबर ने चलवाए थे। अकबर ने अपने जीवन के अंतिम समय पर सिया राम के सिक्के चलवाए थे, और बिल्कुल उससे ये जाहिर होता है कि उसने राम को पूरी रूप से ईश्वरीय मान्यता प्रदान की थी, उनके अहम को उनके महत्व को समझा, और उन्होंने जाना था कि राम वास्तव में ही ईश्वरीय शक्ति लिए हुए। इस बात का प्रमाण है। क्या प्रमाण है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अरबी और फारसी में उस समय पर सिक्कों पर कलमा लिखे जाते थे, कलमा लिखे जाते थे। मैं बताऊं कि पूर्व भाग जो है, उस पूर्व भाग में केवल कलमा के लिए जगह होती थी। किसी भी मुगल शासक ने उन सिक्कों पर कलमा के अलावा कुछ नहीं लिखा। और यहाँ नहीं, मैं संसार की बात कर रहा हूँ कि संसार में भी किसी मुगल का ये हिम्मत नहीं थी कि उस भाग पर सिया राम की तो चलती क्या है, किसी पशु पक्षी तक के चित्र का
अंकन भी नहीं किया। देखिए, अपने शासनकाल के 45वें वर्ष में उसने एक सिक्का चलवाया, वो भी स्वर्ण का सिक्का था, जिसमें आधे भाग में बाज का चित्र बना हुआ था। ये पहला प्रयास था किसी मुगल शासक का जिसमें किसी पशु पक्षी का चित्र अंकित किया गया था। अन्यथा कोई मुगल शासक पशु पक्षी का चित्र अंकित नहीं करता। हो सकता है कि अकबर ने सीधे सीधे सिया राम के चित्र को छापने से गुरेज किया हो, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि मेरी समाज और यहाँ के जो हमारे साथी हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। ये जानने के लिए उसने लगभग 5 वर्ष तक का इसका परीक्षण किया। 5 वर्ष तक उसने नहीं छेड़ा और वही चित्र वाला सिक्का चला और बनवाए। तो इसका मतलब है कि ये बात उसको समझ में आ गई कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होने वाली है। तो इसके बाद 50वें वर्ष की बात है। 50वें वर्ष में जो फरवरदीन है, अच्छा ये भी मैं बात बता दूं कि ये जो सिक्का है वो असीरगढ़ से चालू किया था। 45वें वर्ष में जो चित्रयुक्त सिक्का था वो असीरगढ़ से जारी किया गया था अकबर के द्वारा। अब उसने अपने 5 वर्ष बाद 50वें वर्ष के फरवरदीन महीने में, फरवरदीन का मतलब होता है वर्ष का पहला महीना, तो जब वो अपने शासनकाल के 50वें वर्ष में प्रवेश किए तो उसके पहले महीने में ही उन्होंने रामसिंह के सिक्के को स्वर्ण सिक्का था, रामसिंह के सिक्के को जारी किया था, जिसमें एक तरफ ये मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा कि 2-3 तरह के सिक्के उन्होंने जारी किए थे। तो रामसिंह के सिक्के को उन्होंने जारी किया था। फिर ये खुर्दाद में जो तीसरा महीना था उसमें बतख टाइप के सिक्के को जारी किया था। फिर अमरदाद में, माने कि जो 5वां महीना होता है वर्ष का, उसमें रामसिंह की चांदी की अठन्नी, पूरा नोट नहीं था, अठन्नी जारी की, जिसको हम आजकल 50 पैसे कहते हैं। अब तो वो 50 पैसे भी नहीं रहे, तो वो 50 पैसे जारी की, माने कि अठन्नी जारी की, जब उसको अठन्नी कहा जाता था। अब वो तो ये उसका था कि रामसिंह के प्रति बिल्कुल ईश्वरीय भावना उसकी थी और ईश्वर के रूप में ही मान करके उन्होंने इसको, जहां हमारा कलमा लिखा जाता है, जो कलमा के लिए जगह थी, उस जगह पर रामसिंह के चित्र को अंकित किया है। और अवान के महीने में, अवान माने 8वें महीने में 63 वर्ष की आयु में अकबर की मृत्यु हो गई। और किन कारणों से हुई, कैसे हुई, ये हमारा विषय नहीं है, ये कभी आगे हुआ चर्चा का विषय, तो तब चर्चा करेंगे आपसे। अब मैं आपको उन सिक्कों की जिक्र करता हूं कि वो सिक्के किस किस प्रकार के थे। इस समय पर उस जमाने के केवल 3 सिक्के ही उपलब्ध हैं, या यूं कहें कि जानकारी में है। जो पहला सिक्का है वो हमारे प्रिंसेप के संग्रहालय में वहाँ लंदन में, माने ब्रिटिश में म्यूजियम में रखा हुआ है, ब्रिटिश म्यूजियम में। तो वो जो सिक्का है वो सिक्का बिंदु युक्त है, वृत्ताकार है, गोल है और बिंदु युक्त है चारों तरफ से। जैसे हमारे सिक्कों पर लोहे के सिक्के आपने देखे होंगे, उसके ऊपर चारों तरफ से एक आकृति सी गढ़ी होती है बिंदुओं की, तो इस तरह से बनी हुई है। और उसके बीच में एक पुरुष है जिसके 3 कंगुरे युक्त
जिसमें 3 इस तरह से उठाव हैं युक्त मुकुटधारी पहने हुए और धनुष बाण धारण किए हुए एक पुरुष है, और उसके साथ जो घूंघट पहने हुए एक नारी का चित्र है, चेहरे उस पर बना हुआ है। तो ये जो सिक्का है वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, सोने का सिक्का है। दूसरा तरफ उस सिक्के पर सी राम, जो देवनागरी लिपि है हमारी, जो हिंदी लिपि है, इस देवनागरी में लिखा हुआ है। क्योंकि उस समय पर अरबी और फारसी का प्रचलन था, लेकिन वहां उन्होंने सी राम हिंदी में लिखा हुआ है। एक जो दूसरा सिक्का है वो फ्रांस में रखा हुआ है, केबिने डी फ्रांस में रखा हुआ है। केबिने डी फ्रांस वहां का संग्रहालय है, उसमें है। तो ये भी सोने का सिक्का है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि इस सिक्के में भी चारों तरफ बिंदु बने हुए हैं, और उस बिंदु में के बीच में वही जैसे मैंने अभी बताया कि एक पुरुष की आकृति है, धनुष बाण धारण किए हुए हैं और सिर पर मुकुट बना हुआ है 3 कमूरी का। दूसरा उसके साथ एक नारी का चित्र भी बनाया हुआ है, और पीछे उस पर भी सी राम लिखा हुआ है। तो ये सिक्का फ्रांस में म्यूजियम में है। एक जो तीसरा सिक्का है वो हमारे लखनऊ में मौजूद है, जेके अग्रवाल ने प्राप्त किया था उसको। एक खनन वेत्ता थे, या कहें कि जो हमारे इतिहास वेत्ता हैं, जो खनन कराते हैं और फिर जांच परख करते हैं सिक्कों की। तो जेके अग्रवाल ने उसको खनन कराया था, और आजकल वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो भारत कला भवन है उस संग्रहालय में रखा हुआ है। वो चांदी की अठन्नी है, चांदी का सिक्का है, और उस पर भी इसी तरह से बिंदु युक्त वृत्त है। उसमें भी 2 आकृतियां, एक पुरुष की आकृति जिसमें कि मुकुट बना हुआ है वो है, और उसके साथ एक महिला की आकृति है, और उसके पृष्ठभाग पर फिर सी राम लिखा हुआ है। लेकिन ये सिक्का सोने का न होकर के चांदी का है, जो उसने अपने अंतिम समय पर बनवाया था। तो इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि उसके बिल्कुल मन में ये बात थी कि राम ईश्वर की शक्ति लिए हुए हैं, और वो राम का भक्त बन गया था। ये बात अलग है कि ये सब लक्षण उसमें अपने अंतिम समय में आए, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अकबर राम का भक्त था। ठीक है बच्चों, जानकारी मेरे ख्याल से आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।